जैसे ही शाओ यान तियान याओ शाही कबीले में पहुंचा, सामने खड़ी फीनिक्स उसे देखते ही गुस्से से भर उठी। फैंग किंगर नाराज होकर बोली, शाओ यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे तियान याओ शाही कबीले में आकर फिर से हंगामा करने चले आए। फेंग किंगर की बड़ी बहन ने बोला, तुम्हें अपने बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं रहा, अपने शाओ अंकल से भी ऐसे बात करते हो। इसके बाद फेंग किंगर हल्की नाराजगी के साथ मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारा बदला लेने का तरीका भी कमाल का है। मेरी कहानी तक खत्म हो गई, फिर भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब तो मेरे ही सामने मेरे बड़े बनकर आ गए हो। फिर रात के समय में फेंग हुआंग शियाओ यान से कहती है, लेकिन सच सच बताओ, इन दिनों तुम अचानक मेरा इतना ख्याल क्यों रखने लगे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा साथ दूं और सोल क्लैन के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई में मदद करूं? शाओ यान बिना झिझके मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ और नहीं भी। यह सच है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मिलकर सोल क्लैन का सामना करो, लेकिन तुम्हारे प्रति जो मेरा अपनापन है उसमें जरा भी झूठ नहीं है। फीनिक्स, मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। फीनिक्स उसकी बात सुनकर बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। वह तुरंत उसे टोकते हुए कहती है, बस करो, इतनी मीठी बातें मत बनाओ। जब तुम दिव्य अग्नि हासिल करने के लिए मुझे जमीन पर दबाकर बेरहमी से पीट रहे थे, तब तो तुम्हारे चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। उस समय तुम्हें मेरी तकलीफ बिल्कुल दिखाई नहीं दी थी। यह सुनकर शाओ यान अपनी गलती स्वीकार करता है। वह गंभीर होकर कहता है, उस समय सच में मेरी ही नजरें बंद थीं। अगर उस दिन हमारी वह लड़ाई न होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इतनी जिद्दी होने के साथ साथ इतनी आकर्षक भी हो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन फीनिक्स अभी भी आसानी से पिघलने वाली नहीं थी। वह हल्की शर्म और गुस्से के साथ बोली, मर्दों की जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और शाओ यान, अपनी हद में रहो। मैं तियान याओ शाही कबीले की सम्मानित बुजुर्ग हूँ, कोई ऐसी औरत नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी से छू सको। यह सुनकर शाओ यान मुस्कुराया और बोला, तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो, लेकिन अपने दिल को नहीं। तुम्हारा दिल इतनी तेज धड़क रहा है, फिर भी तुम अपनी भावनाएं मानने को तैयार नहीं हो। उसकी बात सुनकर फीनिक्स शर्म और झुंझलाहट से भर उठी। उसने कहा, तुम सच में बहुत बड़े बदमाश हो। लगता है पिछले जन्म का कोई कर्ज था जो इस जन्म में तुम्हें झेलना पड़ रहा है। लेकिन याद रखना, तुमने वादा किया है कि सोल क्लैन के खिलाफ मेरी मदद करोगे। बाद में अपनी बात से मुकरना मत। यह सुनते ही शाओ यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के वादा किया, आज के बाद तियान याओ शाही कबीले की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तुम्हें अब उस ऊंचे पद का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, मेरी जीवन संगिनी बनकर। शाओ यान फेंग किंगर को गले लगाया और फेंग किंगर उसे देखते हुए शर्मा के हुए बोली, तुम तो सच में बहुत शरारती हो। फिर शाओ यान बोला, मैं तुम्हारी देखभाल सिर्फ किसी के कहने पर नहीं कर रहा। मैं यह सब अपनी मर्जी और अपने दिल से कर रहा हूँ। छिंगर, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनते ही छिंगर ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, अच्छा, कम से कम तुम्हें इतना तो एहसास है। लेकिन तुम्हारी यही बात सुनकर मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तुम्हारे अलावा मुझे और किसने कभी तंग किया है? जब हम प्राचीन युद्ध कौशल के खजाने के लिए लड़ रहे थे, तब तो तुमने मुझे इतनी बेरहमी से दबाकर पीटा था कि जैसे मुझ पर ही चढ़ बैठे हो। यह सुनकर शाओ यान मुस्कुराया और उसे मनाने की कोशिश करते हुए बोला, अगर तुम्हें उसी बात का अब भी गुस्सा है तो मैं उसकी भरपाई कर देता हूँ। आज के बाद अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मुझे जितना चाहो पीट लेना, मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा। छिंगर ने उसकी बात सुनकर शर्म और गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हें तो यही एक बात कहना आता है। क्या तुम हर लड़की से ऐसी ही बातें करते हो? शाओ यान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। छिंगर ने फिर उसे हल्का सा चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन सच कहूँ तुम्हें तो बस यही दो चार मीठी बातें करनी आती हैं। इतना कहकर वह मुस्कुराई और बोली, अब चुपचाप लेट जाओ।